झीलों की नगरी उदयपुर में एक मार्बल व्यवसायी ने कर्ज के बोझ और ब्याज खोरों के लगातार उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक व्यवसायी रवि भट्ट पिछले कई सालों से कारोबार में आई मंदी और बाजार के लिए गए पैसों के कारण मानसिक तनाव में था। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने ऊपर हुए आर्थिक और मानसिक शोषण की पूरी कहानी लिखी है। मृतक रवि भट्ट की बेटी ने बताया कि उसके पिता ने व्यवसाय के लिए बाजार से कुछ रकम उधार ली थी, लेकिन उस पर इतना अधिक ब्याज लगाया गया कि धीरे धीरे वह कर्ज की दलदल में फंसते चले गए। बेटी ने बताया कि पापा ने 6% से लेकर 18% तक ब्याज दिया। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुका दिए, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। पैसा देने के बावजूद भी उन्हें रोज टॉर्चर किया जाता था, धमकियां मिलती थी और मानसिक रूप से तोड़ दिया गया। की आंखों में अपने पिता के लिए दर्द साफ झलक रहा था। उसने बताया कि कई बार पिता ने इन ब्याजखोरों से राहत मांगी, लेकिन उल्टा उन्हें और परेशान किया गया। पुलिस के मुताबिक रवि भट्ट के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पिछले 5 सालों से कर्ज में डूबता ही गया हूं। 3 लोगों से पैसे उधार लेकर बड़ी भूल कर दी। अमरजीत सिंह कांडा, अमन कांडा, जतिन कांडा उदयपुर, संतन सिकलीधर उदयपुर और टीटू सरदार बांसवाड़ा, इन सभी को मूल से ज्यादा ब्याज दे दिया, फिर भी नोचते रहते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मेरा यह कदम उठाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं। जांच में सामने आया कि रवि भट्ट ने अपने मार्बल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई लोगों से अलग अलग समय पर रकम ली थी। शुरू में व्यवसाय ठीक चला, लेकिन महामारी के बाद काम ठप हो गया। बावजूद इसके उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ब्याज चुकाने की पूरी कोशिश की। परिवार के अनुसार अब तक करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुका था, लेकिन मूल रकम का चक्र कभी खत्म नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि शहर में ब्याज पर पैसा चलाने वाले तथाकथित ब्याजखोर गिरोह आखिर कब तक आम व्यापारी और जरूरतमंदों को इस जाल में फंसाते रहेंगे। रवि भट्ट जैसे कई व्यवसायी आज भी ऐसे निजी फाइनेंसर्स और दलालों के दबाव में जी रहे हैं जो कानून की सीमा से परे जाकर 12 से 24% तक ब्याज वसूलते हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रवि भट्ट के परिजनों ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जब पूरा ब्याज चुका दिया गया था तब भी ये लोग रोज धमकाते रहे। अगर पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो आज हमारे पिता हमारे साथ होते। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर जांच कर 2 लोगों को डिटेन किया है और पूछताछ की तैयारी की जा रही है। मेरे फादर ने कल रात को या अर्ली मॉर्निंग में सुसाइड करा है। वो बिजनेस करते थे मार्बल में। उनका नाम रवि भट्ट है। मैं उनकी बड़ी बेटी, मेरा नाम नीति भट्ट है और ये मेरी बहन है। उनको बहुत टॉर्चर करा गया था पैसों के लिए। उनके बिज़नेस के लिए उन्होंने कुछ पैसे बाज़ार से लिए थे और उसमें जिन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी पहले कहे गए हैं उन लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया। वो इंसान कल शाम को भी आया है उनकी फैक्ट्री पे, सुबह भी आया और जब पुलिस केस हुआ, जब पुलिस वहीं थी और हम बॉडी देख रहे थे और सारा प्रोसेस चल रहा था तो वो इंसान वापस आया था और पैसे लेने, और वो वहाँ पकड़ा गया है उसी टाइम। ये ऐसे 5 लोग हैं जो मिलके उन्होंने मेरे फादर को बहुत टॉर्चर किया और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू एंड हिज लाइफ। सर हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मार्केट में क्या पेपर्स हैं, कितने हैं, वो सब हमको पता लगाने पड़ेंगे। पर हाँ मुझे पता है 6 से लेकर 18% तक का ब्याज वो दे रहे थे। ब्याज मूल रकम से ज़्यादा उन्होंने ब्याज चुकाया था। अभी भी पिछले 10-12 दिनों में उन्होंने उसको लमसम 80 से 1 करोड़ रुपए ब्याज दे दिया है। उसके बावजूद भी वो उनको टॉर्चर करता रहा और कल भी बहुत बहस हुई है। फैक्ट्री के जो मज़दूर हैं जो काम करते हैं उन्होंने ये बात मुझे बताई है और वो सब टॉर्चर और प्रॉब्लम से परेशान होकर उन्होंने अपनी लाइफ को गिव अप करना सोचा। सर मैंने जैसे कहा मुझे ये एक नंबर्स का आइडिया नहीं है तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँ।
रही है, आप क्या मांगते हम ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास जो भी हमारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उनके पास हमारे अलेजेड ब्लैंक चेक्स हैं, स्टैम्प्स हैं खाली, वो सब हमको रिटर्न करा जाए। हमको गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉन्फिडेंस दे कि हम लोगों को वो प्रेशर नहीं देंगे, हम लोगों को कोई तरीके का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मेरी फैमिली में से मेरी बहन, मैं और मेरी माँ रह गए हैं। हम लोगों का इसके बिज़नेस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम पे किसी भी तरीके का उसको वापस रीइंबर्स करने के ऊपर प्रेशर दिया जाए और हम लोगों को किसी चीज़ में फंसाया जाए। सामने वाली पार्टीज पॉलिटिकली मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है और हम नहीं चाहते कि वो ये अनड्यू प्रेशर हम पे डालें। दे हैव टेकन वन लाइफ एंड दैट इज़ इट। भाई मैं तो प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ही मांग करूंगा कि आए दिन जो ये घटना हो रही है ब्याजखोरों द्वारा, जिनके घरों के चिराग बुझे जा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई पर नहीं करता कठोरता से। आज हमारे समाज का एक परिवार का चिराग बुझ गया, वो भी इसी का शिकार हुआ। जो ब्याजखोर 10%, 8%, 12% ब्याज लेके बेचारा कर्जा चुकाते 3 बार का जो कर्ज लिया मान लो, तो 3 बार उसका कर्जा चुकाने के बाद भी उनका कर्जा वो का वहीं का बाकी है और हैरेसमेंट प्रताड़ित करते हैं। परिवारजनों को कर्जा की धमकी दे रहे हैं, उनसे खाली चेक स्टाम्प पे साइन करा के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उदयपुर शहर के अंदर। और आज ये घटना हुई है, आज हमारे उस बंधु ने रात को सुसाइड कर लिया। मुझे आज दोपहर में 1 बजे सूचना मिली, तब से हम यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से ये मांग है, जो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है पहले उनकी गिरफ्तारी होगी, आगे की कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी।